हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए टॉपिक है घर में खुशियां कैसे लाएं। ये एक पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है। थोड़ी मोड़ी आपकी गलतियां अगर होंगी और टैरो में वो कैच होती हैं तो वो ज़रूर बताऊंगा, और उनको कैसे ठीक करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन पूरी तरह से इस रीडिंग को आज पॉजिटिव रखने की कोशिश करूँगा। उसका रीज़न ये है कि मैं चाहता हूं कि सभी के घर में खुशियां आएँ। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पाइल में मैं ये चाहता हूं कि उसका कंक्लूज़न ये आए कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को बिल्कुल साइड करके कि नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल को हटाकर पॉसिबिलिटीज़ के साथ और पॉजिटिविटीज़ के साथ आज की ये टैरो रीडिंग होने वाली है। इसके लिए 3 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। आज की तीनों पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 दिया, पाइल नंबर 2 पुष्प और पाइल नंबर 3 शंख। ये तीनों सिंबॉलिक्स लेने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जिस घर में दिया जलाया जाता है कहते हैं देवताओं का वास वहाँ होता है। पुष्प आपके घर की खुशबू को, आपके घर की एनर्जी को वाइब्रेट करते हैं, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं। और शंख एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बजने से जो ध्वनि निकलती है वो वातावरण में न सिर्फ नकारात्मकता को ख़त्म करती है बल्कि नकारात्मक सूक्ष्म जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती है। इसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च तक हो चुकी है जिसमें ये बात आ चुकी है। तो तीनों पाइल्स के सिंबॉलिक्स आपके स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा प्यारा लगे, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करें, उसे अपनी पाइल के रूप में चुनें, वो आपके साथ रेजोनेट करेगी। और आज की रीडिंग उसी के अकॉर्डिंग देखिए। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो जब से आप इसको देख रहे हैं ये यहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू करेगी, जब आप इसको पहली बार देख रहे हैं वहाँ से। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करेंगे तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे जहाँ वो शुरू हो रही है। बीच की सारी चीज़ें स्किप आउट हो जाएंगी। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर जानी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूँ कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर, एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके अपॉइंटमेंट को, आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने दिया चुना था, दिया यानी दीपक, जिसको मेरे बगल में लगाया गया है। दीपक देवताओं की पूजा में, दीपावली में प्रयोग किया जाता है। दीपावली में तो पूरे घर में दीपक लगाते हैं और नॉर्मली भगवान की मूर्ति या उनकी फ़ोटो के आगे घर में छोटा मंदिर जहाँ भी आपका है पूजा स्थान, वहाँ दिया जलाते हैं। और संध्या वंदन में दिया का महत्व है। संध्या और शाम में फ़र्क है। संस्कृत का शब्द है संध्या और जो शाम है सायं, सायं भी हिंदी का शब्द है। सायं मतलब जो शाम होगी, जब सूर्यास्त वाला समय होगा तो उसे सायं कहते हैं। संध्या 2 होती हैं, एक प्रातः संध्या और एक सायं संध्या, ठीक है। तो जो संध्या का मतलब है संधि, संधि का काल, जब रात जा रही है और सुबह आ रही है तो वो संधि काल ईश वंदना के लिए उपयुक्त माना जाता है। और ठीक ऐसे जब दिन जा रहा है और रात आ रही है तो वो संधि का काल सायं संध्या माना जाता है। वो भी ईश वंदना के लिए बड़ी उपयुक्त मानी जाती है ये वेला। इसीलिए संध्या के समय पूजा करने का बहुत महत्व है। मोस्टली आप देखे होंगे घरों में शाम को दिया जला देते हैं, घर के मेन लाइट्स को ऑन कर दी जाती है, शाम के समय घर की लाइट्स को ऑफ नहीं रखा जाता। उसके पीछे यही सब रीजन्स हैं। चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि घर में खुशियाँ कैसे लाएं। आज क्या इस पर टैरो बताते हैं। एक पूरी तरह से पॉजिटिव रीडिंग। पहला कार्ड आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपेयर हुआ है द एम्प्रेस। थर्ड नंबर पर आपके लिए है द हाई प्रीस्टेस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड। और लास्ट में आपके लिए कार्ड अपेयर हुआ है 2 फूल का।
थोड़ी सी निगेटिविटी कैच हुई आपके घर पर, पाइल नंबर 1। इस निगेटिविटी में एक ऐसी वाइब्रेशन है जो चीज़ों को बेहतर करती है और फिर ख़राब करती है, फिर बेहतर करती है, फिर ख़राब करती है। एक चक्र की तरह चीज़ें चल रही हैं। चक्र जो होता है इसे घूमता है, तो चीज़ें इस तरह से घूम रही हैं। कई बार कई मामलों में आप ऐसी सिचुएशंस का सामना कर चुके हैं जहां आपके परिवार में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक समस्याएं आती जाती हैं। एक सदस्य के साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक शुरू हो जाती है। थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ मामलों में ऐसा दिखता है कि आपके परिवार, अब यहाँ चूँकि परिवार का मामला हो रहा है तो इसको समझें, कुछ चीज़ें आपके ऊपर रेजोनेट जाएंगी, कुछ चीज़ें आपके परिवार के नेचर, आपके परिवार के हिस्ट्री से भी कनेक्टेड होंगी। तो कुछ हिस्ट्री आपको पता हो, कुछ नहीं पता हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये चूँकि जनरल रीडिंग है तो इसकी जो रेजोनेशन है वो 70 से 100% के करीब रहेगी। तो बिल्कुल मैं दावा नहीं करता कि पूरा 100% मिल जाएगा, ठीक है। 70% भी मिल जाए तो भी बहुत बड़ा काम आपका हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा या जो इससे आज आएगा, मैं क्या बताऊंगा, यहाँ कार्ड से जो चीज़ें आपके पास आएंगी वो आपके जीवन को एक सही दिशा की ओर मोड़ देंगी। चलिए, सबसे पहला, आपके अपने परिवार में चीज़ों को, ठीक है, हमेशा सुव्यवस्थित रखने की एक अच्छी खासी कोशिश की गई है। हमेशा आचरण का ध्यान रखा गया, मदद करने की कोशिश करी गई, सही तरीके से सही चीज़ों को सही ढंग से सही समय पर ऑपरेट करने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन इन सारे मामलों में थोड़ी सी इग्नोरेंस बनी रही। कहीं कहीं ऐसा दिखता है कि कुल देवी, देवी अलग अलग है, कॉमा समझने लगा है, कॉमा लगाकर मैं कॉमा के साथ बोलता हूँ ताकि आसान हो। कहीं कहीं ऐसा दिखता है कि कुल देवी, कॉमा देवी, अब देवी में देवियाँ हैं, कॉमा गृह देवी, घर की देवी, अच्छा उसको गृह देवी नहीं, उसको गृह लक्ष्मी कहें। परिवार में जो घर की महिला या महिलाएं हैं वे, इनके सबके साथ चीज़ों को सत्कार पूर्वक इस्तेमाल नहीं किया गया। सत्कार में कमी, सत्कार बहुत गहरा हिंदी शब्द है। सत्कार का मतलब होता है एक प्रकार की सम्मान को देना, एक प्रकार का सम्मान। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ वैसा सम्मान नहीं है जैसे रिश्तेदार आते कहते हैं नमस्ते जी, आइए जी बैठिए, नहीं, ये सत्कार है। सम्मान मतलब देखिए, मुझे कुछ शब्दों की आड़ लेनी पड़ती है ताकि आपको समझा सकूं। यहाँ सम्मान का मामला नहीं है, यहाँ सत्कार का मामला है। सम्मान और सत्कार में क्या अंतर है? जब किसी के प्रति हम सम्मान दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो सम्मान क्षण भर का हो सकता है, थोड़े टाइम पीरियड का हो सकता है, अपनी किसी फ़ायदे के लिए हो सकता है। जैसे कभी कभी कोई बड़ा आदमी मिल जाए, अब अपना काम है तो फिर पैर भी छू लेते हैं। पॉलिटिक्स में आप देखिए, बड़ी उम्र के नेता छोटी उम्र के नेता के चरण छूते जा रहे हैं क्योंकि पार्टी का टिकट मिलेगा, चुनाव जीत जाएंगे नेताजी, पता नहीं क्या 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 बन जाएंगे। तो वो सम्मान नहीं है। वो छोटी उम्र का नेता भले उनके झुकने में अपना बड़ा सीना चौड़ा कर ले, गर्वित हो जाए कि अरे वाह क्या बात है, ये मेरे आगे झुका नहीं है। वो हो सकता है झुक के गाली दे रहा हो, फॉर्मेलिटी है। तो यहाँ सम्मान का मामला नहीं, यहाँ सत्कार होता है सत तरीके से किए गए कार्य, वो भी लगातार। सत्कार, सत्कार्य, ठीक, इसका संधि विच्छेद है। जो सत्कार्य हैं, यानी कि परिवार की महिला, कुल देवी या देवी के प्रति एक सत्कार की भावना की कमी हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में ऐसा ना हो, ये पास्ट की बातें मैं बता रहा हूँ, पीछे हुआ है, बीत गए, काफ़ी समय बीत गए। हो सकता है 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ी पहले का भी मामला हो। 1 2 3 तक जा रही है बात। तो कुछ आपको ज्ञात हो, कुछ अज्ञात हो, दोनों हो सकता है। अब ज्ञात हो तो अज्ञात हो तो आप पकड़ेंगे कैसे कि यही मामला है? सिचुएशन में कितनी भी कोशिश कर लें, बदलाव आते आते तक चीज़ें वापस मुड़ जाती हैं। बस इतना सा ही मामला है और इसी से कैच करें कि ये गलतियां हुई हैं पास्ट में। अब इसको सुधारेंगे कैसे? सबसे पहला कार्य, अगर आपके घर में एक देव स्थान नहीं है तो वो बनाएं। भगवान अगर नहीं रखे हैं घर में तो उनको एक जगह रखें, लेकिन भरमार नहीं करनी है। मतलब अब ढेर सारे भगवान को नहीं, आप जिनको मानते हैं, जैसे होता है ना परिवार में 2 3 4 लोग हैं तो 2 3 4 लोगों के अलग अलग भगवान हैं। हनुमान जी हो गए, गणेश लक्ष्मी को नॉर्मली रखा जाता है क्योंकि गणेश लक्ष्मी हर दीपावली पर रखे जाते, पूजा होती है। शिव जी, विष्णु जी, तो ऐसे जो मुख्य देवी देवता हैं। साथ साथ ये जरूर ध्यान रखें कि शिव के साथ अर्धांगिनी पार्वती जरूर हों, अथवा
सीधे देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति को प्रतिमा या फोटोग्राफ को जरूर रखें। पहला काम। ईश्वर के प्रति, उनके प्रति अपने मन में एक श्रद्धा का भाव लाएं। परिवार की फीमेल मेंबर्स जिनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 30 साल के ऊपर है। अब यहाँ मैं जो बताऊंगा उसका ये मतलब नहीं कि 30 साल से कम उम्र की लड़कियां जो हैं उनके साथ आप सत्कार ना करें, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इसलिए समझें इस चीज़ को। देखिए, मेन फोकस उन पर रखना है 30+ पर, लेकिन अब ऐसा नहीं कि उससे कम एज वाली लड़कियां, उनके साथ आप गलत बिहेव करें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म में तो जो कन्या होती हैं, कन्या का मतलब होता है 13 साल से कम उम्र की लड़कियां, बालिकाएं, उनको साक्षात देवी का रूप मानते हैं। इसीलिए नवरात्रों में उनको भोजन कराते हैं, उनके चरण धोते हैं, उनके चरण छूते हैं, आशीर्वाद उनसे लेते हैं, क्योंकि वे साक्षात देवी का स्वरूप होती हैं। तो ये पहला काम आपको करना है। 30 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनके प्रति अपने व्यवहार को सिर्फ एनालाइज करें, और साथ ही साथ फैमिली के बिहेवियर को उनके प्रति एनालाइज करना है। पूरी फैमिली का मास बिहेवियर क्या चल रहा है, पूरी फैमिली का। जैसे हो सकता है आपकी मम्मी हो घर पे, अब एक एग्जांपल चलते हैं, उससे आसान होगा, समझ में आ जाएगा आपको। घर के काम करती हैं, तो कभी कभी ऐसे भी परिवार हैं जहां माता ही लगी हुई हैं, सुबह से उठ करके शाम तक वही कर रही हैं सब कुछ। तो अब हो सकता है कि बहन ना हो, आप पुत्र ही हों, और या लड़कियां हैं तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। थोड़ा सा उनका इस तरह से हाथ बटाने की कोशिश करें जो उनके मन में आपके लिए एक खुशी की लहर पैदा करे। खुशी की लहर हमें पैदा करनी है, खुशियाँ आनी हैं घर में, वहीं से आएंगी, उन्हीं के चरणों से आएगी, एक खुशी की लहर आ जाए। सिर्फ इतना करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर इंटेंशनली करना है, दिखावे के लिए नहीं। यानी कि जब आप ये, ऐसा नहीं है कि अब मम्मी को रिप्लेस कर दें और चलो मम्मी तुम बैठ जाओ, अब सारे काम हम करें, फिर मम्मी और परेशान होंगी कि ले ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर, जॉब वॉब छोड़कर अब ये घर के काम में आ गए। तंग ना हो, डिस्टर्ब ना हो। रोटी सेक रही हैं, आप भी पहुंच गए चिमटा लेकर, 4 रोटियां आपने पलट दी। लड़कों को बता रहा हूं मैं ये चीज़, और कुछ लड़कियां भी हैं, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं आपकी खिंचाई नहीं, आज पूरी पॉजिटिव रीडिंग हो रही है तो खिंचाई नहीं हो रही है, आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी होता है कि पढ़ाई के वजह से लड़कियां इन्वॉल्व नहीं हो पाती, या जॉब प्रोफाइल में बहुत स्टक हैं, समय नहीं मिल पाता, तो खींचिए, समय को चुराइए। वो व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब से थोड़ा समय निकालिए, मेरे वीडियो को भी थोड़ा सा कम देखिए और चले जाइए। 2-4 चीज़ें हल्की फुल्की कर दीजिए। कभी मम्मी थोड़ा थक गई हैं तो उनके लिए चाय पानी बना दें। मतलब एक तरीके से समझें इस चीज़ को कि अब दादी हैं, माता हैं, चाची हैं, जो हैं, थोड़ा उनका एक सत्कार का भाव मन में लाएं और ये करें। इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आपको एक चमत्कार के जैसा देखने को मिलेगा आपके परिवार में। लेकिन सिर्फ अपने व्यवहार में ही नहीं लाना है, धीरे धीरे ऑब्जर्व करना है कि परिवार का जो एक सम्मिलित व्यवहार उनके प्रति है वो पॉजिटिव हो जाए, सत्कारपूर्ण हो जाए। इसके लिए किसी से झगड़ा नहीं करना है, धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्यों को इन्फ्लुएंस करना है। अब लेते हैं ओरेकल कार्ड। आज के लिए ओरेकल डेक ली है गॉडेस गाइडेंस। तो देखते हैं गॉडेस गाइडेंस से आज क्या आपके लिए आता है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए माता सरस्वती। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए इक्शल, इक्शल इनको कहते हैं। ये एक प्रकार से आरोग्यता की देवी हैं, ठीक है। और पहले ये ज्वालामुखियों की देवी मानी गई हैं कई सारी सभ्यताओं में, मतलब 1-2 सभ्यताओं में। और इनको ये माना गया है कि प्राचीन काल में ज्वालामुखियों के गर्भ से धरती को बाहर निकालना इनका मुख्य काम था। बड़े बड़े आइलैंड्स को बनाने में इनका हाथ है, ये माना गया है। चौथा कार्ड आपके लिए है डियाना। तो डियाना जो हैं ये उस समय मदद करती हैं जब पूरी तरह से फोकस हट जाए, एकदम डिस्ट्रैक्शन हो जाए, तब ये मदद करती हैं। और अंत में हमारे पास हैं ओनाक। ओनाक कहती हैं कि चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितना तुम सोचते हो। जब देवियाँ बोलती हैं तो आपकी जगह तुम आता है, ध्यान से सुनिएगा। ओनक कहती हैं, अभी इंटरप्रिटेशन नहीं वैसे बता रहा हूँ, ओनक की एक क्वालिटी बता रहा हूँ कि ओनक का कहना है कि चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितना तुम सोचते हो। शुरू तो करो, कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं।
शुरू करते हैं आज की रीडिंग। माता सरस्वती सबसे पहले अपीयर ज्ञान, संगीत, कला की देवी, और एक तरह से इनको अलौकिक प्रेम की देवी माना जाता है। देखिए, सनातन में प्रेम के लिए दो अलग अलग रूप हैं। एक है वासना, जिसे काम कहते हैं, यानी सीधे सेक्स। दूसरा है प्रेम, जो निश्चल होता है। तो सरस्वती निश्चल प्रेम की देवी हैं। और जो सेकंड वाली कैटेगरी है, उसके लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति उत्तरदायी हैं। तो वो अलग हैं, ये अलग हैं, इनका बिल्कुल अलग स्वरूप है। सरस्वती जिस प्रेम को कामदेव और रति जिस प्रेम को प्रेषित करते हैं, वो स्त्री पुरुषों के बीच एक खिंचाव को पैदा करता है। लेकिन सरस्वती जिस प्रेम को प्रेषित करती हैं, वो आपको एक फूल से भी प्यार करा देगा, एक छोटे बच्चे से प्यार हो जाएगा। माँ का ममता में तो कोई वासना नहीं है, ये सरस्वती का देन है। ठीक है, पति पत्नी का प्यार वो कामदेव और रति के कैटेगरी, उनके क्राइटेरिया में आता है। तो दोनों में बहुत अंतर है। सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, कभी इसके बारे में बताऊंगा ऐसा क्यों है कि इतने सारे देवी देवता हैं। मतलब मेरे दूसरे चैनल पर जब इस पर पूरी डिस्कशन करूंगा तब मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि इतने ढेर सारे देवी देवता हमारे क्यों हैं, कमी नहीं है हमारे पास देवी देवताओं की। चलिए, तो सरस्वती कहती हैं कि इस पूरे मामले में आपका एक प्रदर्शन करना, अब यहाँ पर ये प्रदर्शन की बात करती हैं, कहती कि प्रदर्शन करना, और वो भी अपने द्वारा समर्पण की और उस भाव की जिसकी छोटी सी कमी पिछले लंबे समय से मिसिंग है। हो सकता है आपका आपके फैमिली की महिलाओं के प्रति व्यवहार में गड़बड़ी ना हो, बहुत माइनर सी ही हो, बहुत माइनर सी, जरा सी, वो जरा सी ठीक, जरा सा मतलब एकदम थोड़ा सा ठीक करना भी बहुत बड़े काम को ठीक कर सकता है। जैसे चलिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। बहुत कहीं पर मैंने पढ़ा था कि एक कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और अचानक उनकी सारी मशीनें ठप पड़ गई, सारी मशीनें बंद, मेन मशीन बंद और उससे कनेक्टेड सारी मशीनें एक के बाद एक बंद होती चली गई। फिर उन्होंने कंपनी में फ़ोन किया, जिस कंपनी की वो मशीन थी, उसने एक टेक्नीशियन को भेजा। टेक्नीशियन ने देखा, चेक किया, अपने बैग खोला, स्क्रू ड्राइवर निकाला, पेचकस, और एक स्क्रू था उसको जाकर के टाइट कर दिया, लीवर को ऑन किया और मशीन चल गई, पूरी फैक्ट्री की मशीनें चालू। मालिक ने पूछा कितना चार्ज हुआ, उसने कहा $10,000, $10,000। उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, एक स्क्रू कसने के तुम $10,000 लोगे, बिल बना कर दो। उसने बिल बनाया और उस पर जो लिखा था वो मालिक को दिया। मालिक ने देखा और उसको $10,000 की पेमेंट कर दी। उस बिल पर लिखा था टाइटनिंग 1 स्क्रू चार्जेस $1, एक स्क्रू को टाइट करने का चार्ज $1, नोइंग विच स्क्रू टू बी टाइटन, ये जानना कि कौन से स्क्रू को टाइट करना है, इसका चार्ज था $9,999। तो जानकारी की कीमत थी। मामला तो छोटा सा था ना, अब इस पूरे कहानी को हटाते हैं। मामला तो छोटा सा था, एक स्क्रू को उसने सिर्फ टाइट किया और पूरी मशीनरी चल गई। तो बहुत बारीक सी चीज भी कभी कभी जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लाती। तो वो करें। सरस्वती कहती हैं कि समर्पण की भावना से ओतप्रोत होकर जो प्रदर्शना की जाएगी, वो प्रदर्शना अब अक्षल कहती हैं कि एक दवा के स्वरूप में काम करनी शुरू करेगी, जो परिवार की एनर्जी को अलग तरीके से वाइब्रेट कर देगी। अब यहाँ पर आपके घर की एनर्जी की बात नहीं कर रहा मैं, आपके परिवार के सदस्यों की एनर्जी की बात कर रहा हूँ। परिवार की एनर्जी को वाइब्रेट कर देगी। और फिर आती हैं पहले, जो कहती हैं कि इस सब चीज़ों के बाद अब जो भूमि है आपके घर की, उस भूमि की नकारात्मकता को खींच लिया जाएगा, नीचे जमीन के ही भीतर दबा दिया जाएगा। कुछ करना नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा। और अब डियाना का जो संदेश है वो सबसे प्यारा। वो कहती हैं जब एक बार चीज़ें सुधार में आएँ तो ध्यान बनाए रखो, क्योंकि इस ध्यान को भटकने दिया तो तुम फिर उसी समस्या में फंसोगे जहाँ से चले थे, क्योंकि तुम्हारा पिछला अगर ध्यान दो तो एक चक्र पर ही चलता है। तो उस चक्र से बाहर आने का ये मौका है जिससे तुम निकल गए। डियाना का जब एक अपीयरेंस एक तरह से समझें आपकी रीडिंग में हो रहा है, तब तक कहती है कि तुम निकल चुके उस सारे व्यूह से, और उस व्यूह में वापस न जाने के लिए सिर्फ ध्यान देना है। और औनाक का कहना बस वही प्यारा सा। वो कहती हैं कि चीज़ें बहुत आसान हैं, तुम शुरू तो करो। चीज़ें उतनी ही आसान हैं जितनी पहले दिन थी, चीज़ें उतनी ही आसान हैं
जितनी उस समय थी जब तुम चलना नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी तुमने सीख लिया। चीज़ें उतनी ही आसान है जब तुमको बैठना भी नहीं आता था, फिर भी बैठना सीख लिया ना। चीज़ें उतनी ही आसान हैं जितनी तुम्हारे लिए उस समय थी जब तुम बोल नहीं पाते थे। आज के हिसाब से देखें तो, या सामाजिक परिवेश में देखें तो आप कहेंगे छोटे बच्चे के लिए ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चा इनको मुश्किल नहीं मानता। और नाक कहती हैं कि नहीं नहीं, तुम गलत हो, तुम मुश्किल मानते हो छोटे बच्चे के लिए। तुम्हारा मानना है कि छोटा बच्चा गिरता है, चोट लगती है। छोटे बच्चे को देखो, वो गिरता है, रोता है, फिर उठता है और फिर चलता है, या फिर उठती है फिर चलती है। यहाँ जेंडर स्पेसिफिक ना लें। तो अनाक कहती हैं कि इन सारी चीज़ों को एक ऐसे मोड के साथ में, ईजीनेस के साथ में किया जा सकता है जिसकी तुम कल्पना परिकल्पना अभी तक कर नहीं पाए हो कि ये इतना आसान है। जैसे अब ओनाक कहती हैं कि कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बिजी हो और बिल्कुल कोई इम्प्लीमेंटेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। सुबह उठो और चरण छू लो, हो गया काम। ये एक 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 ऐसा तीर है जो दिल में जगह बना देगा। तो फिलहाल इसमें क्या करना है, अपने हिसाब से थोड़ी चीज़ों को मॉडिफाई कर लें, तय कर लें और उस तरह से चीज़ों को लाएं। आपके परिवार में चीज़ें पॉजिटिवली वाइब्रेट होकर के ठीक हो जाएंगी। और घर में पूजा का स्थान अगर नहीं है तो उसे रखें, और अगर पूजा का स्थान बना हुआ है तो बराबर नित्य प्रति का मतलब वीक में एक डे डिसाइड कर लें जब उसकी साफ़ सफाई आप करेंगे। अगली चीज़, पूजा के स्थान पर पूजा करें और वहाँ पर अपने आप को थोड़ी देर प्रतिस्थापित करें। रुक जाएं, भाग ना जाएं पूजा करके, आधे मिनट 1 मिनट के लिए बैठ जाएं, स्थिर हो जाएं। जल्दी के चक्कर में सब गड़बड़ होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। फाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पुष्प को चुना था। पुष्प, मेरे बगल में फोटोग्राफ लगाई गई है पुष्प की। फूल क्या करते हैं? फूल हमारे जीवन में खुशियों की बहार ले आते हैं। फूल देखकर शायद ही कोई ऐसा हो दुनिया में जिसे खुशी ना होती हो। फूल सबको खुश कर देते हैं अपनी प्रेजेंट से, अपनी महक से। तो अगर आपका घर फूलों की खुशबू की तरह महके, एक तरह से समझे तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप फूल ही लेकर आएँ रोज़ाना अपने घर में। एक कहावत की तरह से समझें कि अगर फूलों की खुशियों की तरह घर महके तो घर में तो खुशियाँ रहेंगी। तो फूलों की तरह महकना चाहिए आपका घर, तभी खुशियाँ आएंगी। या समझें जब खुशियाँ आ जाएंगी तो आपका घर फूलों की तरह महकना शुरू करेगा, वाइस वर्सा। पहला कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए द टावर, एग्जैक्टली मैंने वही सोचा था। थर्ड नंबर पर डेविल, बहुत अच्छे हैं। फोर्थ नंबर पर स्ट्रेंथ, और लास्ट में आपके है 5 ऑफ वॉन्ड्स। कोई भी कार्ड आपके लिए पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लेकर नहीं आया, सारे निगेटिव आ गए। इसीलिए हंस रहा था, क्योंकि तीसरे कार्ड के बाद मुझे इस चीज़ का आभास हो गया था कि अब निगेटिव ही आएंगे, पॉजिटिव नहीं आएंगे, और निगेटिव ही आया। स्ट्रेंथ का कार्ड भी आपके लिए रिवर्स है, आपके लिए उल्टी या निगेटिव इन्फॉर्मेशंस को दे रहा है। बाकी कार्ड्स किंग ऑफ स्वॉर्ड, टावर और डेविल और 5 ऑफ स्वॉर्ड अपनी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को देते हुए भी नकारात्मकता ही प्रेषित कर रहे हैं। समझें, सबसे पहली चीज़ आपके लिए आपके परिवार। देखिए, आज घर का मामला है, आपके घर में खुशियाँ कैसे आएंगी? तो घर का मतलब होता है परिवार, परिवार से ही घर बनता है। वरना तो एक मकान खरीद लीजिए, उसमें मत रहिए, तो फिर वो परिवार थोड़ी हुआ, घर थोड़ी हुआ, फिर तो मकान हुआ ना। मकान और घर, ठीक। हाउस और होम, हाउस तो एक मकान हुआ, होम जहां रह रहे हैं, जहां खुशियां हैं, दोनों फर्क है। तो आपके परिवार में संघर्षों का एक सिलसिला दिखता है, असफलताओं का भी एक सिलसिला दिखता है, जिद का भी एक सिलसिला दिखता है। और वो जो जिद वाला मामला था, खैर वो तो बड़ी बुरी तरह से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। लोग ना एक दूसरे की सुनना चाहते हैं, ना एक दूसरे की मानना चाहते हैं, ना एक दूसरे की केयर करने के तैयार हैं। हालांकि केयर करते दिखते हैं लेकिन तैयार नहीं हैं। विषाद, विषाद का मतलब होता है एक दूसरे से मनमुटाव।
विषाद, हिंदी अच्छी हो जाएगी अगर आप लोगों को हिंदी नहीं आती, मेरे साथ आप बने रहे तो। विषाद, वैमनस्य, वैमनस्य का मतलब होता है मन के अंदर दुश्मनी का भाव पाल लेना, बैर रखना मन के अंदर इंटेंशनली, और इस तरह की सिचुएशन लाना जहां दूसरा खुद को अनकंफर्टेबल फील कर जाए। ये सारी डिस्टरबेंस लगातार बनी है, तो बड़ी नेगेटिविटी है। तो मुझे अब ओरेकल कार्ड निकालने पड़ेंगे ताकि देखें कि इनके लिए आपको करना क्या है, इनका तोड़ क्या है। आज हमारा ओरेकल कार्ड है गॉडेस गाइडेंस, ठीक है। पहला कार्ड आपके लिए है गनवेरे, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए हैं श्मेट, कार्ड नंबर 3 आपके लिए हैं रिनान, और कुआन यिन है चौथे नंबर पर, और आखिरी कार्ड आपके लिए आई हैं ओनाग। चलो, कम से कम ओनाग का आना बहुत अच्छा रहा। ओनाग चीज़ों को आसान करने में विश्वास करती है, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी, वो कहती हैं सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैं हूँ और मैंने सब कुछ ठीक करने का फैसला कर लिया तो कर लिया, ठीक है। जिद्दी हैं वो थोड़ी सी, लेकिन सारी चीज़ों को मैनेज कर देती हैं। अब समझें थोड़ा सा, आपके परिवार के सदस्यों के बीच एक ऐसे प्यार की कमी दिखती है जिस प्यार में एक निश्चलता होनी चाहिए और वो आ जाना चाहिए, और वो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उस चीज़ का दिखना बंद हो रखा है, वो चीज़ हिडन पोजीशन पर चली गई है। अब श्मेट कहती हैं, श्मेट और रेनान जो हैं, इन दोनों की इंटरप्रिटेशन में, ओके ठीक है, रेनान का जो, पहले रेनान की बात कर लेते हैं। रेनान का कहना यहाँ पर है कि इस पूरे मामले को एक जादुई हल की तरह से, या एक जादुई तरीके से, एक जादुई पैतरे की तरह से हल किया जा सकता है। इसको ऐसे समझो, जादुई पैतरा जो चीज़ों को तुरंत से ठीक करना शुरू कर दे, देर ना लगाए। फिलहाल सबसे पहले हम डेविल और टावर की बात कर लेते हैं। आपके घर में ऐसा दिखता है कि पिछले लंबे समय से धन का ना बच पाना, ना टिक पाना लगातार चल रहा है। उन मामलों में भी जहां आपके परिवार ने पास्ट में अच्छे खासे पैसे बनाए थे, वो भी ख़त्म हो गए, और अगर प्रेजेंट में बन रहे हैं तो बस बन ही रहा है, रुक नहीं रहा। इस पूरी सिचुएशन में एक चीज़, समस्या तो ये है, दूसरी सम्मान की भी समाज में समस्या हो रखी है, और इसको इस तरह से कहें कि एक तरह से समस्याओं का पुलिंदा और पहाड़ परिवार पर लगा पड़ा है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है वो आप समझ लें। गाय के लिए खाना रखना शुरू करें घर के बाहर। गाय को खाना देने के तरीके हैं, कई लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके अपनाते हैं। अगर आपने गाय पाली है और उससे बड़ा प्यार है और आप गाय को अपने हाथों से उसके मुंह में खाना खिला रहे हैं, वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप गाय के लिए खाना लेकर निकले हैं तो प्लीज़ उसके मुंह में मत डालिए, उनके सामने रखिए, गाय माता खुद खा लेंगी, ठीक है। किसी चीज़ पर ले जाएं, किसी पेपर पर या न्यूज़पेपर का टुकड़ा कर लें, खाने को ज़मीन पे ना फेंकें। रोटी फेंक के दे देते हैं लोग, चावल फेंक के दे देते हैं लोग। आप सोचिए ना, आपको कोई रोटी फेंक के दे कैसा लगेगा? चावल दाल आपके सामने फेंक दे, या छिलके ही आपके सामने ज़मीन पर फेंक दे, सपोज़ करिए आप छिलके खाते हैं, फेंक दे आपके सामने, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी। इसीलिए कोई पेपर ले लें, गाय न्यूज़पेपर या पेपर को अगर खा भी लेगी तो उसको, उसके शरीर को उतना नुकसान नहीं होगा जितना पॉलीथीन वगैरह से हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं लेना है, ठीक है। दूसरे, खाना रखने के लिए साफ़ सुथरी जगह पर ही रखें। जैसे कभी कभी होता है गाय थोड़ी सी गंदी जगह पर खड़ी तो लोग वहीं रखाते हैं, थोड़ा सा दूर रख दें। गाय अपने आप भोजन को देख के आगे आ जाती हैं, बहुत सीधी जानवर होती है, तो इस तरह से करना है। अगर गाय नहीं मिलती है, घर के बाहर एक जगह को आइडेंटिफाई कर लें कि यहाँ पर खाना रखेंगे, ठीक है। तरीका यह है, गाय नहीं मिलती है तो गाय के लिए खाना ले जाएं और वहाँ रखें, मन में अपने विचार करें कि गाय माता इसको आकर के खा लेंगी, और चले जाइए। आपके जाने के बाद उसको
कोई भी खाए, गाय खाए, बकरी खाए, भैंस खाए, कुत्ता खाए, कोई खाए, कोई आदमी उठा के ले जाए, इंसान ले जाए, आपसे लेना देना नहीं, आपने अपना काम कंप्लीट कर दिया, बात खत्म। ठीक। अब खाना कौन सा निकालना है? सबसे पहली चीज़ तो शाकाहारी, इसको ध्यान रखें, गाय को कभी भी शाकाहारी के अलावा कुछ और नहीं देना। दूसरे, इस वाले मामले में आपको स्पेसिफिकली अपने घर में बने खाने को देना है, जो आपने अपने परिवार के लिए पकाया। सुबह उठने से लेके शाम रात में सोने तक का जो पूरा समय है, इस समय के बीच में खाना दिया जा सकता है नॉर्मली, लेकिन आपके मामले में यहाँ पर इस तरह नहीं करना है, आपको प्रातःकाल देना है। सुबह, अब प्रातःकाल में कौन सा समय आप देंगे? दोपहर का भोजन बनने से पहले, ये याद रखिएगा। थोड़ा मोड़ा नाश्ता बनता है, अब जो घर में बना उसी में से निकाल देना है। अगर आपने नाश्ते में पराठा खाया तो पराठा निकालिए, आपने ब्रेड सैंडविच खाया तो एक सैंडविच गाय के लिए निकाल दीजिए। जो चीज़ें आप अपने लिए कर रहे हैं उसी में से करना है, कुछ एडिशनल नहीं करना। पकोड़े बन गए हैं तो 4 पकोड़े, 2 पकोड़े गाय के लिए 2 पकोड़े निकाल दीजिए गाय के लिए। अब कितने एग्जाम्पल आपको बताऊंगा खुद ही समझ लें, जो घर में अपने लिए बनाया आप। अगर एडिशनली आप गाय के लिए कुछ बाहर से लाते हैं, जैसे कई बार कई परिवार खली या गाय का चारा रखे रहते हैं बोरी भर करके और देते रहते हैं, आप वो कंटिन्यू करें, उस पर कोई मनाही मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक एडिशनल चीज़ आपको ऐड करनी है और इसको करें। इसके जो परिणाम हैं वो आपको 5-6 महीनों बाद दिखने शुरू होंगे। इतना आसान नहीं है, 5-6 महीने बाद दिखेंगे, सीधे सीधे 5 महीने का सिनेरियो। इससे जुपिटर प्लैनेट आपके परिवार के संबंध में ठीक होना शुरू हो जाएगा और परिवार की कई सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब अगली चीज़ें, रिनान कहती हैं कि इस पूरे मामले में आपके फैमिली में जो एक नेगेटिव ऑरा दिखता है और एक नेगेटिव वाइब्रेशन बनी है, उससे आगे निकलने के लिए, उसको बीट करने के लिए आपको कुछ ध्यान करना होगा चीज़ों का। जैसे परिवार में मंदिर जाने का एक रूटीन तय कर लें, सप्ताह में 1 दिन मंदिर जाएं। मंदिर जाने के 3 सबसे प्यारे से बढ़िया दिन होते हैं। पहला मंगलवार हनुमान जी का, दूसरा बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का, कई बार कुछ लोग शुक्रवार को भी जाते हैं क्योंकि माता जी का दिन है, और कई बार बहुत सारे लोग नहीं जा पाते शुक्रवार को। तो मंगल, बृहस्पति, अच्छा यहाँ आपके लिए दिन जिस तरह है उस तरह बता रहा हूँ, मंगल, बृहस्पति और शनिवार। इसके अलावा अगर आप अपने ऑफिस काम की छुट्टी वगैरह को मिला करके संडे वगैरह करते हैं तो वो एडिशनल है, वो आपकी मर्जी, आप करें ना करें। मैं आपको 3 दिन बता रहा हूँ, आपको मंगल, बृहस्पति और शनिवार में से कोई एक दिन चुनना है अपने परिवार के लिए। संभव हो तो सारे लोग जाएं, संभव ना हो तो कम से कम आप शुरू करें और दूसरों को थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस करें। धक्का नहीं मारना है, जोर नहीं लगाना है, डांटना नहीं है, और ज़बरदस्ती तो करते ही नहीं करनी है, वरना मंदिर गए और ना गए बेकार। अच्छा, यहाँ पर चूंकि मंदिर की बात है तो मेरे व्यूवर्स को मैं बता दूं कि मंदिर एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, इसलिए वास्तुशास्त्री अगर कभी आपसे कोई मिले उससे पूछिएगा, वो कहेंगे मंदिर के ठीक सामने घर नहीं बनाना चाहिए, अपनी दुकान प्रतिष्ठान को नहीं खोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मंदिर एक हाई एनर्जी सोर्स है, बहुत हाई, छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा हाई, और उतनी हाई एनर्जी सोर्स को सामने वाले घर अक्सर संभाल नहीं पाते, इसलिए सामने वाले घरों में तरक्की नहीं होती। अगर गलती से आपका घर मंदिर के सामने है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करें और थोड़े से उपाय कर लें। ठीक है, वो एक्चुअली मैं यहाँ इसलिए उन चीज़ों को नहीं बोलूँगा क्योंकि हर घर और मंदिर के एंगल्स को देख करके उपाय अलग अलग होते हैं। अब जब मंदिर जाते हैं तो आप मंदिर में जब पहुंचते हैं और उसके गर्भगृह के आसपास होते हैं तो मंदिर की जो वायु है, एयर है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपकी नेगेटिविटी को कट कर देती है। इसीलिए कई बार मंदिर जाकर बड़ा शांत फील होता है। लेकिन अगर मंदिर नहीं गए और मंदिर गए, बताता हूँ क्या कह रहा हूँ, अगर मंदिर नहीं जाना है और मंदिर चले गए तो कोई नेगेटिविटी क्रॉस नहीं होती। जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं, आपने गाड़ी को धीमा किया और वहीं से जय हो प्रभु निकल गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, 0.0001% भी कोई फ़ायदा नहीं है इसका या आपने अपनी गाड़ी खड़ी करी, या आप पैदल हैं तो चप्पल जूते उतारे और मंदिर में जल्दी से घुसे, घंटी बजाई, भगवान को प्रणाम किया और भाग गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 60 सेकंड, चलो 60 भी छोड़ो, 30 सेकंड
मंदिर के चौखट से अंदर प्रभु के सामने 30 सेकंड के लिए अपने आप को स्थिर कर दो, रोक दो सारी हलचल को। देर हो रही है ऐसी की तैसी देर की, आधे मिनट के लिए सारी देर वेर भूल जाइए और जो समर्पण का भाव हाथ जोड़कर सिर झुकाने का है, उस सिर झुकाने में सचमुच समर्पित होइए। नेगेटिविटी कट जाएगी। करके देखिएगा, बड़ी शांति मिलेगी। अगर आप रोज जाते हैं और ऐसे झुक के चले जाते हैं तो कभी अंदर चले जाइए, या अगर देखिए रोज आप जाते हैं, मंदिर रास्ते में पड़ता है तो प्रणाम करना चाहते तो रुक जाइए, 5 सेकंड को रुक जाइए और हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। 5 सेकंड बीतेंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सेकंड, और फिर निकलिए। वो रुकना, प्रणाम करना और फिर जाना बहुत बड़े परिवर्तन को आमंत्रण दे देगा। लेकिन वो ऐसे सिर झुका के निकलना तो पता नहीं क्या है यार, वो जो कर रहे हो उसके बेकार है। अच्छा तो रेनान कहती हैं कि मंदिर जाएं क्योंकि वहां से ऊर्जा का वो क्षेत्र आपके घर के अंदर प्रवाहित होना शुरू होगा जिसकी नितांत आवश्यकता है। और न सिर्फ वो प्रवाहित होना शुरू होगा बल्कि वो आपके घर की हवा और दिशा और दशा सबको परिवर्तित करेगा। और अपने अंदर एक दृढ़ता का भाव अगले महीने भर में स्मित कहती हैं फील होना शुरू हो जाएगा। और आपके पूरे परिवार, अगर अकेले भी करते हैं तो 3 से 4 महीने में पूरे परिवार की हवा बदलनी शुरू हो जाएगी। और ग्वेनवेयर का कहना है कि एक ऐसा वातावरण निर्मित होगा जहां परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम की शुरुआत हो जाएगी। सिंपल सा काम करिए, परिवार में खुशियां आ जाएंगी। और कुआन यिन और ओनाक, इनकी बात कर लें। फैमिली के मेंबर्स के साथ में अपने परिवार के सदस्यों के साथ में उनके दुख में अपने आप को फीलिंग में ले जाइए। कभी कभी हम हुट कर देते हैं, फीलिंग में ले जाइए। फील करिए कि उनकी, जैसे हो सकता है कि आप एक बच्चे हों और आपके पापा आपको हमेशा डांटते हों, या आप बुजुर्ग हैं और आपका बच्चा ही आपको हमेशा डांट रहा है, तो कभी कभी उसकी साइड के पॉइंट ऑफ व्यू को फील करिए, सिर्फ महसूस करिए। ठीक है, मम्मी है या बहन है, जो भी हैं व्हाटएवर, उनकी साइड, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में वॉकिंग इन हिज और हर शूज, उसकी साइड में जाकर के सोचिए। तो बस इतना ही करना है। कुआन यिन कहते हैं थोड़ा सा उनकी ओर से जब सोचोगे तो गलतियां अपनी भी दिखनी शुरू होंगी, और ये बहुत बड़ी बात है। इस सारे मामले में ओनाक का वही कहना है जो वो हमेशा कहती हैं तुम शुरू तो करो, ये सारी चीज़ें आसान हैं और पलक झपकते हो जाएंगे। शुरू करो, जब शुरू करोगे तो इसमें रस आएगा, जब शुरू करोगे तो आनंद की बयार बहेगी, जब शुरू करोगे तो पता चलेगा कि ये चीज़ें सचमुच काम करती हैं, और जब शुरू करोगे तो ये भी पता चलेगा कि काम ही नहीं करती बल्कि बदल रही हैं सारी चीज़ों को एक के बाद एक। और रौनक फिर कहती शुरू करो, तुम शुरू तो करो। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने शंख को चुना था एज अ पाइल। शंख मेरे बगल में लगा दिया गया है। शंख का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। शंख की जो आवाज़ है, इसकी जो ध्वनि है, ये इसके बारे में कहा गया ये पाप को नाश करती है। पाप का मतलब होता है नकारात्मकता का नाश कर देती है। ठीक है, तो शंख इसीलिए पूजा में पंडित जी शंख बजाते हैं पूजन के बाद में। शंख की जो ध्वनि है, इसके ऊपर शोध भी हो चुका है और उस शोध में ये रिजल्ट भी आया है कि शंख की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है। जैसे यज्ञ का जो हवन है, यज्ञ होता है ना, उसमें हवन डालते हैं, हवन सामग्री डालते हैं, तो एक तरह से कुछ लोग कभी कभी मानते हैं कि भाई प्रदूषण हो रहा है, लेकिन इस पर शोध किया गया तो ये वायुमंडल को दूषित नहीं करता, क्योंकि हवन सामग्री जो एक कॉम्बिनेशन है वो वातावरण को शुद्ध करता है। इस पर रिसर्च किया जा चुका है स्विट्जरलैंड की लेबोरेटरी में। चलिए, पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द स्टार। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है किंग ऑफ कॉइंस। थर्ड नंबर पर आपके लिए है 6 ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ स्वॉर्ड। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज 4 ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए 5 कार्ड मेरे पास अपीयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से। और अब आपके लिए शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि आपके लिए
क्या आ रहा है कि आपके घर में खुशियाँ कैसे आएंगी। सबसे पहली चीज़, पारिवारिक वातावरण को लेकर के जो तनावपूर्ण स्थिति आपके घर में बन जाती है, उस तनावपूर्ण स्थिति के नहीं बनने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फैमिली के मेंबर्स का एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के प्रति ईगो का भाव रखना, एक दूसरे को इग्नोर करना, ये सब इतनी तेज़ी से घूमता है, ये इतनी तेज़ी से चीज़ें मूव होती हैं, मूवमेंट इतनी तेज़ है कि इस पूरे मामले में कभी कभी ये नहीं समझ में आता कि परिवार के किस सदस्य का क्या मूड है, क्या भाव है, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, या क्या चाहती हैं, क्या नहीं चाहती हैं। दोष हर बार दूसरे का होता है, ये तो लोग बता ही देते हैं, और अपनी गलती लेने से हर कोई पीछे हट रहा है। और वैसे नॉर्मली इंसानों का नेचर भी है, लोग ऐसा करते हैं। इस पूरे मामले में एक कमी और एक खालीपन हमेशा फील होता है अपने परिवार में, और उस कमी, उस खालीपन को दूर करने की जो कोशिश आप लोगों की रहती है, उसमें दम नहीं है अभी तक, और उस कोशिश में चीज़ों का उस ढंग से न मुड़ना आपके लिए सिचुएशन को थोड़ा सा निरर्थक बना देता है। कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान देना होगा। सबसे पहला काम, अपने परिवार में सबसे पहली चीज़ कि अगर पिछले 3 सालों से ज़्यादा समय बीत गया, आपके घर में पुताई नहीं हुई है, ठीक है, पुताई समझते ही हैं, पेंटिंग, तो उसे करवा लीजिए जितनी जल्दी हो सके। धन की कमी है, एक कोट करवा लीजिए। बहुत कमी है, थोड़ा पानी ज़्यादा मिलवा लीजिए, ठीक है, पतला करवा लीजिए, थोड़ा सा सुधर जाए, एक सुधार आ जाए बस। बहुत बढ़िया सुंदर शाइनी चिकना प्लास्टिक कोटेड पेंट की ज़रूरत नहीं है, चूने से कर लीजिए। अगर बहुत गरीब व्यक्ति हैं, झोपड़ी है, नहीं धन है, चूना ले आइए, घोल करके अपने ही हाथ से पेंट कर लीजिए, ठीक है, कैसे न कैसे कर लीजिए। चलिए, आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई उत्सव होता है, उत्सव मतलब फेस्टिवल, या घर में कोई उत्सव का माहौल हो, उत्सव का माहौल मतलब बर्थडे, शादी, इस तरह की चीज़ें, तो पुराने समय में कहा जाता था घर की लिपाई की जाती है। पहले पुराने टाइम पर मिट्टी के घर होते थे नॉर्मली, और गोबर से उनकी लिपाई होती थी। लिपाई उस टाइम की पेंटिंग ही थी एक तरह से। इसके प्रयोजन हैं, इससे वातावरण घर का जो है वो शुद्ध होता है, ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है। गाय के गोबर, गाय के मूत्र, ये सारी चीज़ें, इन पर शोध हो चुका है, ये सारी चीज़ें लाभकारी हैं, नुकसानदेह नहीं है, ठीक है, सब पर शोध हो चुका है। दवाएं बनती हैं, गाय गौमूत्र से दवा बनती है। डायरेक्ट कोई गौमूत्र नहीं पी रहा है, लेकिन अब जैसे मछली का तेल है, वो भी दवाओं में पड़ता है, शाकाहारी लोगों को भी लेना पड़ जाता है उसे। तो वहाँ पर कोई जीव हिंसा नहीं है, वहाँ पर कोई गलत इंटेंशन, गलत प्रभाव नहीं है, वो एक मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है। तो खैर अब उस पर हम नहीं जाएंगे, और ना वो आपको गोबर से करना है अपने घर को। मैं तो कह रहा हूँ चूना मार लीजिए एक कोट पेंट कर लीजिए, बहुत कम पैसा है, थोड़ा सा पेंट और उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा मिलवा के थोड़ा हल्का फुल्का करा लीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगले साल बेहतर करा लीजिए, और ठीक हो जाए, अगले साल और अच्छा करा लीजिए, भगवान करे और ठीक हो जाए, प्लास्टिक पेंट करवा लीजिए, एकदम शीशा, दीवारें देखकर कंघी कर लीजिए एक ये काम करना है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। कोशिश करें कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ से मैक्सिमम 10 महीने के भीतर ये कार्य हो जाए। देखिए, बड़ा लंबा टाइम आपको दिया मैंने, 10 महीने बहुत ढेर सारा होता है। 10 महीने के भीतर, 4 महीने के अंदर अगर करते हैं तो बहुत अच्छा, शुभ, साधु साधु। अदरवाइज 10 महीने मैक्सिमम। अब 10 महीने से फर्दर आगे नहीं जाना चाहिए। अब और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ओरेकल कार्ड्स निकालते हैं, बाकी ओरेकल कार्ड्स बताएंगे। आज के ओरेकल कार्ड्स हमारे हैं गॉडेस गाइडेंस, देवियों का एक गाइडेंस हमारे लिए। देखते हैं कि देवियाँ आज आपके लिए क्या बताती हैं कि घर में खुशियाँ कैसे लाएं। तो सबसे पहला तो वो नकारात्मकता को दूर करने के लिए काम कर लीजिए। जिनके घर में 3 साल से कम हुआ है पेंटिंग को, वे करना चाहते हैं तो करिए, और अगर आपका रूटीन है हर साल का तो वो भी जारी रखिए। अब मेरे कहने पर रोक मत देना, है ना, ठीक। ये तो स्पेशली उनके लिए था जिनका 3 साल से ज़्यादा बीत गया है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर श्मेत। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए हैं यामया, इनका नाम थोड़ा अजीब सा है। थर्ड पर हैं आर्टेमिस।
आर्टेमिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, भारत में हॉस्पिटल्स के नाम भी इनके नाम पर होते हैं, क्योंकि ये एक तरह से ग्रीक में आयुर्वेद या स्वास्थ्य की देवी मानी गई हैं। कोवेंशिया, कोवेंशिया नहीं, कोवेंशिना नाम है इनका। जैसे ही रखा उधर से आता है कि अरे नाम तो सही कर लो, सेडना। तो 5 देवियां हमारे सामने अपीयर। सेडना के बारे में मैं आपको बताऊं, सेडना एक ऐसी देवी हैं जो सबसे 5वें नंबर पर आई हैं, जो एक बार चीज़ों को शुरू कर दें तो रोकती नहीं है। ब्लेसिंग्स इनकी आ जाएं तो लगातार आती हैं, फिर रुकती नहीं है। तो वो चीज़ हमें चाहिए और वो 5वें नंबर पर लास्ट में आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत बढ़िया है। कोवेंशिना एक ऐसी देवी हैं जो सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, उस सिचुएशन को वापस रिवाइव करने की पावर रखती हैं। आर्टेमिस एक तरह से आरोग्य की देवी, जो आपके शरीर और आपके मन को शक्ति प्रदान कर देती हैं। यमान्या इनका नाम है। ये एक ऐसी देवी हैं जो सिचुएशन को, मतलब कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो, कितनी भी आपके विपक्ष में क्यों ना हो, उसे आपके पक्ष में या तो ले आती हैं या उसी प्रॉब्लम की कंडीशन में आपके लिए अपॉर्चुनिटी को निकाल देती हैं। ठीक है, जैसे कोरोना का काल चल रहा था तो एक आपदा थी। ठीक है, इस आपदा के काल में, इस भयानक इंसिडेंट्स में भी बहुत सारी कंपनीज ने बहुत कुछ अच्छा कर लिया और बहुत बेनिफिट निकाल लिया। जैसे पीपीई किट बना लिया कई कंपनीज ने, कई कंपनीज ग्लव्स बेचने लगी, कई कंपनी सैनिटाइजर बेचने लगी, मार्केट के अकॉर्डिंग चलने लगी। सैनिटाइजर बेचने के लिए कई सारी छोटी छोटी दुकानें भी खोली। लोगों ने इस आपदा काल में भी अपॉर्चुनिटी को देखा। कई लोग ऐसे थे जो नहीं भी देख पाए। ठीक, कई ऐसे भी लोग थे जो जॉब करते थे, नौकरी पेशा थे, इस आपदा काल में जॉब गई और उन्होंने अपने आप को दूसरे व्यवसायों में डाला और सक्सीड हो गए। हैबी लैम को तो सोशल मीडिया पर आप लोग देख ही रहे हैं, नौकरी से निकाल दिया गया था और आज उसकी कंपनी के मालिक भी शायद उससे हाथ मिलाने को तरस रहे होंगे कि यार एक बार खैबी मिल जाता, हाथ मिला लेते, फ़ोटो खिंचवा लेते, मिस हो गया, यहाँ पर था तब फ़ोटो नहीं खिंचवाई। श्मिट कहती हैं कि सबसे पहला काम आपको करना है कि चीज़ें सुधर जाएं, इसके लिए मन को अपने मजबूत कर लीजिए, ये है पहला काम। दूसरा, सिर्फ मन को मजबूत करने से ही नहीं होगा, आपको इस बात के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए और खुशियों के लिए आएंगी। इसकी तैयारी भी शुरू कर दें, मन ही मन तैयारी शुरू कर दें। ठीक, अब यमान्या कहती हैं कि इस पूरे मामले में, इनका जो कार्ड अपीयर हुआ है, कहती कि इस पूरे मामले में चीज़ें विपक्ष में हैं। सिचुएशन आपके घर में, आपके परिवार में ऐसी है जो संभालने से भी थोड़ी सी संभल नहीं पा रही। इस पूरे मामले में चीज़ों को संभालने की बजाय सराउंडिंग्स को ठीक कर दो, आसपास की सिचुएशन को ठीक करो, बाकी चीज़ें अपने आप स्थिर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे दूध उबल रहा हो और आप भगोना पकड़ करके उस दूध को नीचे करने की कोशिश करें तो शायद हाथ जल जाएगा या दूध छलक जाएगा, लेकिन गैस की लो को धीमा कर दें तो हो गया काम ना। यानी सराउंडिंग, उस दूध को नहीं छेड़ना, उस भगोने को नहीं छेड़ना, बस लो को धीमा करना है। इस पर ध्यान दीजिए कि आप डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं। इसीलिए अभी कहा ना, घर को पेंट कराइए, इनडायरेक्ट चीज़ है ये। आपके घर में सिचुएशन के बदलाव आते ही सबसे पहली चीज़ में जो बदलाव आएगा वो होगा स्वास्थ्य लाभ, जो आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक, जब स्वास्थ्य लाभ जैसी सिचुएशंस आपको मिलनी शुरू हो जाएं और फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके पक्ष में मुड़नी शुरू हो जाएं, तब आप समझ जाएंगे कि अब आपके घर में सिचुएशंस का प्यूरिफिकेशन शुरू हो चुका है। और एक बार जब ये प्यूरिफिकेशन शुरू होगा तो फिर सेडना कहते हैं कि इन्फिनिट होगा, अनंत होगा, रुकेगा नहीं। चली तो चली, चरखा चल गया तो चल गया, ठीक, फिर रुकना नहीं है। लेकिन इन सब में गलती कहाँ होगी? गलती सिर्फ वहाँ पर होगी जहाँ खुद को अपने ही घर में प्रूव करने की जिद बनेगी। आप करिए, चीज़ें खुद प्रूव हो जाएंगी। घर के, परिवार के, जो आपके अपना परिवार है, उससे एप्रिसिएशन पाना बहुत दुष्कर कार्य है, ये पहले आप समझ लीजिए।
कहावत है ना, घर का जोगी भांट गांव का, आन गांव का सिद्ध, ये एक पुरानी कहावत है। घर के योगी की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन बाहर का कोई आपको योग की 2 विद्याएं सिखा दे तो दिन भर उसी को साधना शुरू, कपालभाति शुरू। लेकिन घर में बैठा कोई अगर बोले कि भैया कपालभाति कर लो, नहीं करेंगे, फर्क हो जाता है। हम कभी कभी दूसरों की बात बड़ी मान लेते हैं। कुछ भी नहीं करना, आपको अपने आप को प्रूव नहीं करना। आप सही हो सकते हैं, घर के कई सदस्य आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते और इस वजह से चीज़ें उस ढंग से भी नहीं मुड़ पा रही जिस ढंग से मुड़नी चाहिए। तो ये प्रक्रिया को छोड़ दीजिए, अपने आप को बेटर करिए। कन्वेंशना कहती हैं कि जब आप खुद को बेटर कर देते हैं तो आपके प्रति लोगों के नज़रिए में परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन आगे चलकर लगातार की स्थिति में होगा जो आपके जीवन को एक आयाम देगा। और हाँ, अब सबसे लास्ट में 4 ऑफ कप्स। अगर कहीं ऐसा लगता है कि परिवार में खुशियाँ आने के लिए कुछ कम है, कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, तो ये सारी गलतियाँ हैं। ये कार्ड 4 ऑफ द कप्स कहता है कुछ छूटा नहीं है, सब परिवार में पूरा और परिपूर्ण है। जितना, जैसा, थोड़ा या बहुत जो भी है, जिस मात्रा में, इसे इसी मात्रा में इस समय काल में ऐसे ही होना था, इसलिए ये ऐसे है। लेकिन इसके साथ ही एक कंट्राडिक्ट, जब मैं कह रहा हूँ ना इस काल में इतना ही होना था, तो 10 ऑफ द स्वॉर्ड्स कहता है लेकिन कुछ मामले जहाँ चीज़ें बेहतर हो सकती थी और आप लोगों की गलती से खराब हो गई, उसको तो सुधारना पड़ेगा। तो इसलिए बाकी चीज़ें जो बताई वो उसके लिए थी। तो इसी के साथ पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।